एक आदमी जो बुक्स नहीं पढ़ता और एक आदमी जो पढ़ नहीं सकता, दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो कहते हैं ना, किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। किताबों के पास आपकी हर समस्या का हल है। जो आदमी किताबें नहीं पढ़ता वो एक ही जीवन जीता है, परंतु जो आदमी किताबें पढ़ता है वो एक ही जीवन में 1000 जीवनों का अनुभव कर लेता है। एक बंदे को अगर सक्सेसफुल होना है तो सबसे आसान तरीका है कि वो उन लोगों से सीखे जो एक्चुअल में उसी फील्ड में सफल हो चुके हैं। पर एक सफल व्यक्ति हर एक के पास जाकर तो उसे नहीं सिखा सकता, इसलिए उन्होंने अपने अनुभव का ज्ञान निचोड़कर किताब के रूप में हमें दिया है, ताकि हम उनकी किताबें पढ़कर उनका अनुभव ले सकें और अपने मस्तिष्क में नया अनुभव भर सके। नेक्स्ट जनरेशन को सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि वो पुरानी जनरेशन की गलतियों से सीख सके और उनकी अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर सके। तो मैं आपके साथ 5 ऐसी किताबों को शेयर करता हूँ जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाकर आपको अपने मन चाहे गोल्स अचीव करने में मदद करेगी। तो आइए एक एक कर इन बुक्स को डिटेल से समझते हैं और इनके बारे में जानते हैं। आज लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उन्हें कोई काम पसंद हो या ना हो, पर वो पैसे कमाने के लिए उस काम को किए जा रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को बड़े विस्तार से समझाती है ये किताब स्टार्ट विद व्हाई बाय साइमन सिनेक। इस किताब के अनुसार ज़्यादातर लोगों को अपने काम से लगाव नहीं है। उनका कोई निश्चित गोल या पर्पस नहीं होता है जो उन्हें वे काम करने के लिए मोटिवेट करे। सफल लोगों को अपना गोल पता होता है, इसलिए वे अपने काम में फोकस्ड होते हैं। तो दोस्तों, ये किताब स्टार्ट विद व्हाई समझाती है कि कैसे हमें अपने हर काम को शुरू करने से पहले उसके पीछे के व्हाई को समझना चाहिए कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं या हम वो काम क्यों करने जा रहे हैं। हमारे द्वारा लिए गए हर फैसले की नींव हमारे व्हाई से ही होनी चाहिए। अगर आपके या आपकी कंपनी के फैसले में आपका व्हाई क्लियर है तो आप वो फैसला ले सकते हैं। आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपके गोल सबका अपना एक व्हाई डिसाइड होना चाहिए। तभी आपके एम्प्लॉयज़, आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स और अपने गोल की तरफ अग्रसर आप काम करते वक्त भी मोटिवेट रहोगे। लोगों की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने गोल को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। 1-2 असफलताओं के बाद ही वे अपनी मंजिल तक जाने वाले रास्ते को ही त्याग देते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये बुक आपको प्रेफर करता हूँ, द एल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो। इस किताब को पढ़ने के बाद आप इस दुनिया को अलग नज़र से देखने लगोगे। इस किताब में एक शेफर्ड की कहानी को बेहतरीन तरीके से दर्शाया है, जो खजाने की खोज में जगह जगह घूम रहा था और अंत में खजाना उसी के पास मिला। द एल्केमिस्ट बुक हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए, कि कैसे हमें अपने मंजिल पाने के सफ़र को एंजॉय करना चाहिए। ये बुक हमें सिखाती है अपने ड्रीम्स को तब तक फॉलो करना चाहिए जब तक वो मिल नहीं जाता। ये बताती है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ये बुक बताती है कि मंजिल के इस सफ़र में जो हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है। अब हम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कुछ लोग लाइफ में इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, जबकि उसी वक्त कुछ लोग फेलियर का सामना कर रहे होते हैं। तो इसका उत्तर देने के लिए मैं एक तीसरी किताब लाया हूँ, जो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। ये किताब उन 7 आदतों को बताती है जो हर सक्सेसफुल आदमी में ज़रूर होनी चाहिए या ज़रूर होती है, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। मतलब अगर अनसक्सेसफुल व्यक्ति भी इन 7 आदतों को अपने व्यक्तित्व में ढाल लेता है तो वह भी सक्सेसफुल हो सकता है। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। ये इस बात पर जोर देती है कि हम किसी बात या घटना पर अचानक से रिएक्ट ना करें, बल्कि दिमाग से सोचकर उसके उपाय निकालें। दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड। दिस इज़ माई फेवरेट हैबिट। अपने माइंड में हमेशा एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करते हुए शुरू करो। जब आपका एंड रिजल्ट क्लियर होगा तो अपने आप ही आपके मंजिल के रास्ते सही दिशा में जाने लगेंगे। तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मतलब अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम को सबसे पहले करने की आदत डालो। चौथी आदत है थिंक विन विन। हर सिचुएशन में ऐसे सॉल्यूशन के बारे में सोचो जिससे आपका और सामने वाले का दोनों का फ़ायदा हो। पांचवी आदत सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सुनने की आदत डालो। बोलने से ज़्यादा सुनने का महत्व है।
छठी आदत है सिनर्जाइज। एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, पर एक लकड़ी के गट्ठर को नहीं। थिंक फॉर मेकिंग ग्रुप्स एंड कोऑपरेशन। एकता में बहुत शक्ति है। सातवीं आदत है शार्पन द सॉ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अपने आप को डेवलपमेंट पर फोकस करो, अपनी धार को तेज करो, ताकि जब पेड़ जैसी मुसीबत को काटने का समय आए तो एक ही झटके में काट सको। अब चौथी किताब है 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा, जो हमें सेल्फ डिसिप्लिन सीखने में बहुत मदद करेगी। जब हम इस किताब को सही मायने में फॉलो करते हैं और रोज़ सुबह 5 बजे उठकर 20-20 मिनट के अंतराल में वो करते हैं जो इस किताब में दिया है, तो आप अपने को डिसिप्लिन महसूस करोगे। रोज़ आपकी सुबह एक नई ऊर्जा से भरी होगी। पांचवी और आखिरी किताब है नो एक्सक्यूजेज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इस किताब में डिसिप्लिन को बिगिनिंग से लेके एंड तक बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। इस किताब में समझाया है कि कैसे हमें अपने गोल में, बिजनेस में, सेल्स में, फाइनेंसिस में, हेल्थ में, हैप्पीनेस में, फिटनेस में, मैरिज में डिसिप्लिन से रहना चाहिए। इसके लिए ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने 21 तरह के डिसिप्लिन इस किताब में समझाए हैं, जो जीवन के 3 महत्वपूर्ण भागों में 7-7 तरीक़ों से समझाया गया है। और अंत में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।